बहुत अच्छा अनुमान लगाया आपने। अब आपके सामने आ रहा है नवा प्रश्न और ये दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। आपके पास 2 लाइफलाइन हैं, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। बहुत ही होशियारी से, ध्यान से, सोच समझ कर खेलिए। ओके सर। अगला प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस प्रधानमंत्री के कैबिनेट सदस्य के रूप में प्रणब मुखर्जी ने अपना पहला वित्त बजट पेश किया था? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी पीवी नरसिम्हा राव या डी मनमोहन सिंह। मेरे हिसाब में तो डी होना चाहिए कि नरसिम्हा राव के वक्त में वो वाणिज्य मंत्री थे, गैर चुक्ति साइन किए थे उस वक्त। और इंदिरा गांधी के मैंने 1984 से पहले कुछ पता नहीं, फिर भी मैं रिस्क नहीं लूँगा, सर से पूछूंगा। एक्सपर्ट, ऑलराइट। सिद्धार्थ, आपकी बारी आ गई है एक बार फिर। क्या लगता है आपको? ये प्रश्न के जवाब देने के बाद मुझे आपको लगता है कि एक और साधन आपके पास आ जाएगा, और वो ये है कि आप अपनी पूरी समस्याओं को के हल करके उसके बाद एक बड़ी पूंजी आप बैंक में डालिए, म्यूचुअल फंड में डालिए, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में बहुत अच्छे इंटरेस्ट मिलते हैं। उसके इंटरेस्ट से ही आप अपनी होने वाली बीबी के लिए रोज एक लिपस्टिक खरीद सकते हैं। तो लीजिए। तो क्या लगता है आपको सिद्धार्थ, क्या होना पापा जी, चाहिए? ये पहला जो नाम है इंदिरा गांधी जी का, आप उस पे अपना निशाना लगाइए। क्या लगता है तपा? सिद्धार्थ जी के साथ जाएंगे आप? 100% सर। कंप्यूटर जी, ए इंदिरा गांधी पे ताला लगाया जाए। सिद्धार्थ बाबू को आपने पूरा विश्वास कर दिया। आपके मन में चल रहा था मनमोहन सिंह ना, मैंने बोला इंदिरा गांधी को 84 में उसको सूट डेट हो गया, तब मैं क्लास शायद 5 में था। जी जी। उस बारे में मेरे को कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए मैंने। सिद्धार्थ जी का जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। आप 12,50,000 रुपए जीत गए। वाह, वेल प्लेड। एक और चेक आ गया आपके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको। 1 जनवरी 1982 1982 को वे केंद्रीय वित्त मंत्री नियुक्त हुए थे एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिंस 2009। ही हैज आल्सो हेल्ड डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स पोर्टफोलियोज। प्रणब मुखर्जी, तपा आपके सामने अब आ रहा है 10वां प्रश्न। ये दे सकता है आपको 25 लाख रुपए। एक लाइफलाइन अभी भी आपके पास बची है। 25 लाख रुपए। 10वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1909) में कर्मयोगिन साप्ताहिक में प्रकाशित होने वाला भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी श्री अरबिंदो, सी सरोजिनी नायडू या डी सिस्टर निवेदिता। कुछ मालूम नहीं। कुछ मालूम नहीं। क्या करना चाहते हैं आप? दिमाग सवाल करना चाहते हैं यूसुफ भाई की तरफ। अकलमंदी करना चाहते हैं? जरूर सर। आप खेल छोड़ देंगे? ऑलराइट, ये आपका फाइनल निर्णय। ओके सर। कंप्यूटर जी, तपन मैथी गेम क्विट करना चाह रहे हैं। 12,50,000 रुपए आप जीते हैं और इसके साथ हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। बिग हैंड फॉर तपा। 12,50,000 रुपए आप जीते। ये चेक आपका है। वेल प्लेड।
पापा, यदि आपको किसी एक को गेस करना होता, क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है, किसे गेस करते आप? श्री अरविंद। मान्यवर, ये सही होता। तो श्री अरबिंदो बिल्कुल सही उत्तर। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम। बहुत बहुत बधाई आपको तपा, बहुत ही सुंदर तरीके से खेले। हमारी ओर से और सब जनता की ओर से अनेक अनेक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए। देवी और सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति पे आज के हमारे खास मेहमान। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। सुनिए 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 भाई साहब, सुनिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए। दिल देने से पहले बिल चुकाना पड़ेगा। बिल चुकाने से पहले आपको पैसा कमाना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, प्लीज वेलकम रणबीर कपूर। तो देवी और सज्जनों, अब मेरे सामने आकर के बैठ गए हैं हॉट सीट के ऊपर रणबीर कपूर। इन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। ये हैं आज की नई पीढ़ी के, युवा पीढ़ी के बहुत ही उभरते हुए रॉकस्टार। सर आप शर्मिंदा कर रहे हो सर। लाइन सर जहां से आप खड़े हो जाते हो लाइन वहीं से शुरू होती है। अरे वाह रणबीर, जैसा कि हमने अभी आपसे वहां कहा कि पैसा कमाना पड़ेगा आपको ताकि आप बिल चुका सके और दिल दे सके। बहुत जल्दी मैं आपके सामने रूल्स पढ़ देता हूँ रणबीर जी सर, और फिर हम गेम शुरू करते हैं। बिल्कुल सर। 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने। पहला प्रश्न होगा 5,000 रुपए का और बढ़ते बढ़ते 13वां प्रश्न 5 करोड़ रुपए का। आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 लाइफलाइंस बनी हुई हैं और यहाँ पर मन चाहा पड़ाव होता है। आपको बताना पड़ेगा कि आप वो पड़ाव कहाँ डालना चाहते हैं। आप किसी भी प्रश्न में डाल सकते हैं जो आपको लगे कि आपकी क्षमता, आपके इंटेलिजेंस के हिसाब से आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। मेरे इंटेलिजेंस के हिसाब से तो मैं 5 करोड़ पे लगा मजाक कर रहा हूँ सर। आई थिंक आई डू इट एट 3,20,000। 3,20,000 पे मन चाहा पड़ाव लगाना चाह रहे हैं रणबीर कपूर जी। कंप्यूटर जी, 7वां प्रश्न 3,20,000 पे मन चाहा पड़ाव अंकित किया जाए। रणबीर, हमने सुना है कि आज जो आप खेल खेल रहे हैं वो एक चैरिटी के लिए भी आप कुछ दान करना चाहते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि ये चैरिटी का नाम क्या है? सर ये पेप्सिको इंडिया का एक इनिशिएटिव है, कम्युनिटी वाटर इनिशिएटिव। आप लोग सब सोचते होंगे कि क्योंकि ये सॉफ्ट ड्रिंक है तो बहुत पानी वेस्ट होता है इन मेकिंग ऑफ दिस, बट एक्चुअली 2010 में दे सेव 10 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर विच एक्चुअली कैन फीड ओवर 40,000 पीपल क्लीन वाटर। So I'm playing for that initiative and I hope that I can make some winnings which can go to that. Wonderful thought, and let's give a good hand for that. Okay, रणबीर, शुभारंभ करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट टू यू। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है रणबीर आपकी स्क्रीन के ऊपर। यह देगा आपको 5,000 रुपए। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी कहावत को कौन सा शब्द पूरा करेगा? मेरी ही बिल्ली और मुझी से डैश। आपके ऑप्शंस हैं ये: ए भाव भाव, बी म्याओ, सी काव काव, डी कुकुड़ुकू। बी मियाओ सर। कंप्यूटर जी, बी मियाओ पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 5,000 जीत गया। मेरी ही खाए और मुझे ही आंख दिखाए, उसका अर्थ यही होता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यह देगा आपको 10,000 रुपए। रणबीर, रेडी? यस सर। 10,000 rupees. Second question on your screen now. Fine leg, square leg और long leg, इनमें से क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: A. Songs of Deepika Padukone, B. Catwalk style, C. Fielding positions in cricket, or are they types of leggings? So मैं कहना चाहूँगा कि actually different kinds of women legs. जी। The actual answer would be C. Fielding positions in cricket. C. Fielding positions in cricket पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही उत्तर आपका। 10,000।